हेलो फ्रेंड्स। आज पॉलिटी का 8th लेक्चर है ये। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीएस पॉलिटी हमने शुरू किया है। ये बिहार दरोगा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एडीओ बस स्पेशली इसका ये फोकस है, यूपीपीसीएस है। वैसे जीएस तो सारे एग्ज़ाम में सेम ही आता है, तो आप ज़रूरी इसको देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। बाकी राधे राधे, हम प्रोसीड करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज का तो पहला टॉपिक है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम करेंगे। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और ये फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्शन और 9 शेड्यूल के लिए हुआ था, इसमें किया गया था। उसके बाद 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ था। फिर 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, ये पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। फिर 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल्ड। उसके बाद 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, तो ये प्राइवेसी परजेसेस एब्लिस्ड। उसके बाद है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके रिगार्डिंग मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, प्रॉपर्टी नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 का, जो एंटी डिफेक्शन के लिए है, ठीक है। कौन से ये शेड्यूल में है, आप मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसका वोटिंग एज क्या है? 18, ठीक है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा ईयर? 1988। इसका ईयर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल यूपीपीसीएस में इसके ईयर से मैचिंग आता ही आता है। देखते हैं उसके बाद। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 दिल्ली नेशनल कैपिटल के लिए है। सॉरी। यस, हम प्रोसीड करते हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि पंचायती राज के लिए है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये राइट टू एजुकेशन के लिए है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2003 का लिमिट ऑन द मिनिस्ट्रीज पे है। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। और 99 2040 का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में हुआ था, ये जीएसटी के लिए, ठीक है। 101 101 जो है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए किसके लिए है। तो 101 शुभ अंक होता है, ये किस चीज के लिए? शुभ अंक किसके लिए है? जीएसटी के लिए, ठीक है। काफी बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 101, फिर 69, फिर पंचायती राज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद है 74 अर्बन लोकल बॉडीज। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या है हमारा? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 2018 में आया था। तो ये नेशनल कमीशन ऑफ अ बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, एनसीबीसी। उसके बाद है 103 2019 में आया था, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, 10% रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद 104 है SC ST रिजर्वेशन एक्सटेंड हुआ था। उसके बाद 105 2021 में स्टेट्स ओबीसी पावर के लिए है। और 106 2023 ये वुमेन रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट जो रिसेंट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। उसके बाद है कमिटी रिलेटेड टू पंचायती राज। हर साल इसमें मैचिंग के क्वेश्चन इससे आते ही हैं। असर्शन रीजनिंग में भी इसके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने सारा जो पंचायती राज का जितना भी कमिटी है उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है, और सारों को टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमिटी कौन से ईयर का है? तो 1957 का है। ये फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम है जो कि रिकमेंड किया था 3 टियर सिस्टम। उसके बाद है अशोक मेहता कमिटी 1978 का, ये 2 टियर सिस्टम सजेस्ट किया था, याद रखिएगा। पहला वाला अशोक जी ने
सॉरी, बलवंत राय मेहता जी ने थर्ड ईयर और अशोक मेहता जी ने सेकंड ईयर, ठीक है। इसमें ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। उसके बाद है जीवी के रॉय कमेटी 1985 का है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज अ डेवलपमेंट बॉडीज बोला था, इन्होंने रिकमेंडेड किया था। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी 1986 का है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद सरकारिया कमीशन 1988 का है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए है। और थंगन कमेटी जो है वो 1989 का है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टू द पंचायती राज, ठीक है। तुंगन जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पंचायती राज को दिए थे। और गार्गिल कमेटी 1988 का है, गार्गिल फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन के लिए है। ये सारे कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीरियल वाइज कितनी बार सजाने के लिए भी दे देता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ध्यान रखेंगे। और ये टू द पॉइंट जैसे ही नोट्स बनाया गया है, आप अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। बाकी हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। हर साल इससे भी क्वेश्चन आता ही है और स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। जैसे कि स्टेट लिस्ट का पुलिस दे देगा टर्म और आपको ये बोलेगा स्टेटमेंट में ये कंकरेंट लिस्ट है कि यूनियन लिस्ट में है। स्टेटमेंट में कंकरेंट लिस्ट दे देगा तो ये गलत है क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है। चलिए प्रोसीड करते हैं हम। तो यहाँ से यस, यूनियन लिस्ट में पहला है डिफेंस एंड आर्म फोर्स, ठीक है। यूनियन लिस्ट में पहला है डिफेंस एंड आर्म फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स पे आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी पे भी आया हुआ है, करेंसी है, कॉइनेज है और लीगल टेंडर है। उसके बाद है बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस पे भी आया हुआ है क्वेश्चन। सिटीजनशिप क्या है, यूनियन लिस्ट में है। एंड नेचुरलाइजेशन क्या है, यूनियन लिस्ट में है। रेलवे भी हमारा यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। रेलवे हमारा क्या है, यूनियन लिस्ट में है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या है, हमारा यूनियन लिस्ट में है। एयरवे एंड द एयरक्राफ्ट किस में है, ये यूनियन लिस्ट में। सेंसस भी हमारा जो है वो यूनियन लिस्ट में। सेंसस पे आया हुआ है क्वेश्चन, रेलवे पे आया हुआ है, सिटीजनशिप पे आया हुआ है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे आया हुआ है, फॉरेन अफेयर्स एंड एटॉमिक एनर्जी पे भी आया हुआ है, डिफेंस पे भी आया हुआ है क्वेश्चन। इनकम टैक्स क्या है, यूनियन लिस्ट में है हमारे। कस्टमर्स एंड द एक्सरसाइज ड्यूटी क्या है, यूनियन लिस्ट में है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। फिर नेशनल हाईवे यूनियन लिस्ट। इलेक्शन कमीशन जो है हमारा यूनियन लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या है, हमारा यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। ये हमारे यूनियन लिस्ट के हो गए। उसके बाद हम स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्करेंट लिस्ट देखेंगे। तो स्टेट लिस्ट में पहला क्या है हमारा, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। एग्रीकल्चर भी हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे आया हुआ है क्वेश्चन, पुलिस पे भी आया हुआ है। उसके बाद लैंड एंड लैंड रिफॉर्म क्या है, 9 शेड्यूल का, जो वो स्टेट लिस्ट में है। इरिगेशन एंड कैनल्स क्या है, हमारा स्टेट लिस्ट में है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या है, स्टेट लिस्ट में है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी क्या है, स्टेट लिस्ट में है। फिशरीज क्या है, हमारा स्टेट लिस्ट में है। मार्केट एंड द फेयर्स क्या है, हमारा स्टेट लिस्ट में है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, स्टेट में ही है क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। स्टेट का टैक्स और रेवेन्यू जो है वो स्टेट लिस्ट में है। प्रिजन एंड द रिफॉर्मेटरीज क्या है, स्टेट लिस्ट में है। प्रिजन आया हुआ है, प्रिजन से क्वेश्चन। ब्यूरल एंड द सेरिमेशन ग्राउंड जो है वो क्या है, हमारा स्टेट लिस्ट में है। और रेलवे पुलिस क्या है, रेलवे पुलिस और पुलिस नॉर्मल जो क्या है हमारा स्टेट लिस्ट में है। बट अगर रेलवे बोलेगा बस अगर रेलवे बोलेगा क्वेश्चन में तो रेलवे क्या है हमारा यहाँ पे यूनियन लिस्ट में, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का देखते हैं हम। क्रिमिनल लॉ जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है। उसके बाद है क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या है हमारा, ये भी जो है कंकरेंट लिस्ट में है। और सिविल प्रोसीडिंग क्या है, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग दोनों क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है। मैरिज एंड डाइवोर्स कहाँ है हमारा, कंकरेंट लिस्ट में है। फिर फैमिली लॉ क्या है हमारा, कंकरेंट लिस्ट में है। फॉरेस्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ले आया गया था। एजुकेशन को भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ले आया गया था कंकरेंट लिस्ट में। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स को भी और लेबर वेलफेयर को भी, ठीक है। ट्रेड यूनियन कहाँ है हमारा, कंकरेंट लिस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है हमारा, कंकरेंट लिस्ट में। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग क्या है हमारा, कंकरेंट लिस्ट में। ड्रग्स एंड द पॉइजन्स क्या है हमारा, कंकरेंट लिस्ट में। न्यूज़पेपर कहाँ है, कंकरेंट लिस्ट में। और प्रिंटिंग प्रेस क्या है, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारों पे क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कहाँ है, कंकरेंट लिस्ट में। तो हमने सारा देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी देख लिया है और हमने वैसे सारा ही देख लिया। ये बार बार आप देखते रहेंगे, आपको याद रहेगा। बार बार ये टू द पॉइंट ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा और प्लीज से पहले बार बार डेली देखना है हमें। जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं वैसे हमारे न्यूज़ का जो भी हमारे प्री का जो भी नोट्स है वैसे डेली मॉर्निंग आप शेड्यूल बनाइए कि वो पढ़ने से पहले 2 घंटा हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जाके इतनी सारी चीज़ें हमें मगअप होंगी, ठीक है।
हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इनके ईयर इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सा जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जोनल काउंसिल हमारा कैसा बॉडी है, उस पर स्टेटमेंट आया हुआ है, तो याद रखना है, ठीक है। देखते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उसका आर्टिकल क्या है, 324, ठीक है। आर्टिकल्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, बट यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में है पहला हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका आर्टिकल क्या है हमारा 315 और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसका आर्टिकल क्या है 148 है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो 263, वो भी हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338, ये भी हमारा जो है ये भी हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जीएसटी हमारा आर्टिकल क्या है जीएसटी का 279, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी स्टैट्यूटरी बॉडी देखते हैं, NHRC एक्ट 1983 का, ये भी हमारा क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। सीवीसी हमारा जो है वो 2003 का, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। CIC SIC RTI एक्ट 2005 का, ये भी हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। NGT 2010 का, वो भी हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। NCW 1990 का एक्ट, ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर माइनॉरिटी 1992 का, ये भी कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी है। लोकपाल 2013 का, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। लोक आयुक्त जो है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी और TAI, सेबी 1992 का और TRAI 1997 का, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग, ठीक है। पहले नीति आयोग के पहले कौन सा कमीशन आया था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नीति आयोग के पहले कौन सा कमीशन था, ठीक है। सॉरी, नीति आयोग जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेबी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन एबलिस्ड हुआ था, ये भी प्लानिंग कमीशन क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल वाटर कमीशन क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो है वो क्या है, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसका ईयर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल वाटर कमीशन का, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ था, ये भी आप हमको कमेंट में बताएंगे। तो इस तरीके से हमने सारा कर लिया है। एक बार देखते हैं हमने क्या क्या किया है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देख लिए हमने सारे, और कमेटी रिलेटेड विद पंचायती राज देख लिया हमने सारे, और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देख लिया है हमने, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो आंसर करिएगा, इससे आपके अच्छा रिविजन होगा, आपको याद होगा। बाकी आप अपने प्री के नोट्स बनाते रहिए। शायद जून फर्स्ट वीक और मई एंड तक हमारा प्री जल्दी ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, प्री को जल्दी जल्दी हमें नोट्स बनाना है प्री के लिए, और जल्दी हमें रटना है, याद करना है, बहुत सारा काम है। बाकी बहुत ठंड पड़ रही है, आप अपना ध्यान रखिए। हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सारे आंसर सही सही देते रहिए, ठीक है। हम लाइव भी आते हैं 10 बजे रात को, या 9:30 और दोपहर में 3 बजे। तो वहाँ पे आके हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन और पॉलिटी का मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ और कमेंट बॉक्स में लोग आंसर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अप टू डेट रहिए और अच्छा पढ़ाई करिए, हम यही विश करेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।